नमस्कार दोस्तों। इंडिया के कोला किंग के नाम से मशहूर रवि जयपुरिया के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिनकी कंपनी आज तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाई है। लेकिन ये जो शख्स हैं वो आज इंडिया के सबसे अमीर के लिस्ट में 18वां नंबर इनका पायदान यहाँ पे आता है दोस्तों। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, इनके लाइफ पे एक नज़र डालते हैं, आखिरकार किस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा अपना एम्पायर बना दिया है। और इनकी कंपनी का नाम ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर बहुत सारे देशों में इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ है। तो एक नज़र डालते हैं आखिरकार इतनी बड़ी जो इन्होंने एक एम्पायर अपना क्रिएट किया है ये किस तरीके से किया है। तो इनका जन्म होता है 1953 में यहाँ पे दोस्तों, और ये अपने 3 भाई बहनों में ये सबसे यंगेस्ट थे, सबसे यहाँ पे छोटे थे। रवि जयपुरिया की जो फैमिली है वो डिसाइड करती है कि उनका जो फैमिली बिजनेस है इसको अपने बच्चों में डिवाइड कर दिया जाए यहाँ पे। और ये जो थे यहाँ पे जो कि सबसे छोटे थे, इनको क्या दिया जाता है, बॉटलिंग प्लांट दिया जाता है दोस्तों। इनको कोको कोला जो किंग यहाँ पे नाम इनको टैग मिला है वो इसलिए मिला है, जो कोको कोला का जो पूरा बिजनेस है वो अमेरिका से बाहर इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के कई और देशों में जो पूरा इस तरीके का सर्विस है वो इन्हीं के हाथों में। तो इनका कंपनी कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनाता है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो कह लीजिए कि बेवरेज कंपनियां हैं या फिर जो फूड चेन कंपनियां हैं उनका जो इंडिया के अंदर बिजनेस चलता है ये इनके कंपनी के माध्यम से ही चलता है। लेकिन इनका जो बिजनेस जर्नी रहा है इसकी शुरुआत यहाँ पे कैसे हुई है, तो एक बॉटलिंग प्लांट के साथ हुई यहाँ पे। बिफोर द डिवीजन ऑफ फैमिली बिजनेसेस रवि जयपुरिया फैमिली यूज टू बॉटलिंग वर्क फॉर कोको कोला। कोको कोला के लिए इनकी फैमिली का जो बिजनेस था वो बॉटलिंग वर्क का काम करता था। यानी ये जो कोको कोला यहाँ पे है या फिर पेप्सिको वगैरह है, ये जिस बोतल में यहाँ पे जाएगा वो बोतल यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करते थे। रवि जयपुरिया स्टार्टेड वर्किंग फॉर पेप्सिको इन हिज बॉटलिंग प्लांट। अपने बॉटलिंग प्लांट में यहाँ पे कह लीजिए कि पेप्सिको के लिए इन्होंने काम करना अपने बिजनेस यहाँ पे जर्नी शुरुआत किया था। एंड यूज्ड हिज बिजनेसेस अक्यूम सो वेल दैट नाउ ही इज ऑन द रिचेस्ट पर्सन इंडिया। और अपने इस बॉटलिंग प्लांट के बिजनेस को ही जो कि इन्होंने पेप्सिको के लिए किया, इस बेहतरीन ढंग से किया कि आज ये 18वें सबसे अमीर इंसान यहाँ पे बन चुके हैं। और अगर जो हम विश्व स्तर पे बात करें, यहाँ पे वर्ल्ड वेल्दिएस्ट पर्सन की लिस्ट की बात करें, तो इनका पायदान जो है 232वां यहाँ पे आता है। इनका जो टोटल फॉर्च्यून है दोस्तों वो 95,000 करोड़ का यहाँ पे है। और अगर जो हम डॉलर में बात करें तो ये 11.6 बिलियन डॉलर का इनका आज का यहाँ पे नेटवर्थ है दोस्तों, जो कि इनको 18वां सबसे अमीर इंसान यहाँ पे बनाता है। द नेम ऑफ इस कंपनी इज वरुण बेवरेज। इनकी दो यहाँ पे कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। एक का नाम यहाँ पे है वरुण बेवरेज करके और दूसरा का नाम यहाँ पे है देवयानी इंटरनेशनल करके। ये जो वरुण बेवरेज इनकी पहली कंपनी है, ये वरुण जो यहाँ पे नाम है इनके बेटे से आता है, और जो इनकी दूसरी कंपनी है देवयानी करके यहाँ पे वो उनकी बेटी से यहाँ पे आता है। इतने यहाँ पे कह लीजिए कि अमीर शख्सियत है, लेकिन इनका जो कह लीजिए कि एक फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा दुख भरा भी रहा है। 1985 में एक प्लेन क्रैश के तहत इनकी जो धर्मपत्नी है उनका देहांत हो गया था। उसके बावजूद भी बिजनेस के फील्ड में इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पे अपना नाम बनाया है ना। आप देख सकते हैं इनकी जो पहली कंपनी यहाँ पे है देवयानी इंटरनेशनल करके, जो कि इनकी बेटी के नाम पे आया है। ये ऑलरेडी 2021 में इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। इसका मतलब इस कंपनी का आप हिस्सा बन सकते हैं, इस कंपनी का शेयर खरीद के, जिसका जो प्राइस है वो लगभग 200 रुपया के करीब यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहा है ना। आप देख सकते हैं रवि जयपुरिया इज ऑल्सो द ऑनर ऑफ कंपनी नेम देवयानी इंटरनेशनल, तो आपने जाना ही है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो KFC है, पिज़्ज़ा हट है या जो कोस्टा कॉफ़ी है, इनका इंडिया के अंदर जो बिजनेस संभालता है वो और कोई नहीं, इनकी ही कंपनी यहाँ पे संभाल। देख सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल के अंदर आप KFC का, पिज़्ज़ा हट का, कोस्टा कॉफ़ी का, वैनगो वगैरह का, ये सब का आप आइकन देख रहे हैं। तो ये सारी जो कंपनियां हैं वो किस अम्ब्रेला कंपनी के अंदर रन कर रही है, तो देवयानी इंटरनेशनल के तहत ही कर रही है। इनका जो पहला यहाँ पे कंपनी वरुण बेवरेज, जो कि यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट पे 2016 में लिस्ट हुआ है, जो कि आज आज यहाँ पे NSE पे या फिर BSE पे कह लीजिए, जो कि एक इंडेक्स यहाँ पे है, 900 के करीब यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। तो आप इसका शेयर भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं रवि जयपुरिया हैज ऑल्सो स्टेक इन द होटल चेन। तो अपने जो दो दो मेन कंपनियां हैं वो तो देखा ही आपने, जो कि इनका है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में इनका हिस्सेदारी भी है ना। स्टेक मतलब यहाँ पे हिस्सा ही होता है दोस्तों। जो एक होटल चेन है लेमन ट्री करके, उसमें इनका बहुत बड़ा स्टेक है। इसके साथ साथ यहाँ पे रवि जयपुरिया हैज ऑल्सो अ स्टेक इन हेल्थ केयर ब्रांड मेदांता के अंदर भी इनका बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे है। रवि जयपुरिया बिजनेस इज ऑल्सो स्प्रेड इन इंडिया के बाहर, और कहाँ कहाँ इनका बिजनेस फैला हुआ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मोरक्को में, श्रीलंका में, जाम्बिया में, मोजाम्बिक में और साथ में नेपाल में है।
बोथ द कंपनी ऑफ रवि जयपुरिया, जो इनकी कंपनी है उनके एक बेटे पे और एक बेटी के नाम पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े शख्सियत यहाँ पे है। धन्यवाद।